हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले कुछ पार्ट में हमने राउट्स पढ़ लिए थे, जो हमें राउट्स में पढ़ना था कि क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होता है, अगर कोई अननोन राउट हो उसको हम कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, कैसे हम 404 एरर वाला जो है पेज, जो कि पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट होता है, उसको कैसे जनरेट करेंगे। साथ में हमने जो है राउट पैरामीटर्स को भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इस पार्ट से हम एंगुलर में फॉर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, फॉर्म्स क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये जो करंट पार्ट है इसमें हम बस थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, इनको कंपैरिजन करेंगे, इसका फ्लो क्या होता है। और इसके अगले कुछ आने वाले कुछ पार्ट्स में हम जैसे टेम्पलेट डिपेंडेंट फॉर्म्स हो गया, रिएक्टिव फॉर्म्स हो गया, सिग्नल फॉर्म्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्म्स एंगुलर में होते क्या है। व्हाट आर एंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि कलेक्ट यूजर इनपुट, मतलब यूजर जो भी इनपुट करता है, जैसे आप कोई सा भी फॉर्म ले लो, है ना, जैसे कि यहीं पे हमने इंटर किया था, तो इसमें जो भी यूजर इनपुट करता है तो वो कलेक्ट करना होता है ना, में तो वो हम कलेक्ट करते हैं एंगुलर फॉर्म्स में, है ना। वैलिडेट डेटा, अगर हमें कोई डेटा को वैलिडेट करना हो, इनपुट डेटा को, तो उसको वैलिडेट कर सकते हैं। सबमिट इन्फॉर्मेशन, यूजर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके अगर हमें सबमिट करना हो, सर्वर पे भेजना हो, ठीक है, तो उसके लिए अभी हम फॉर्म्स का यूज करते हैं। और बिल्ड इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, अगर हमें कोई इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब जिससे कि यूजर इंटरेक्ट कर पाए, और इंटरेक्ट कैसे कर पाएगा, कुछ इनपुट करना हुआ, बटन पे क्लिक करना हुआ, है ना, तो उसके लिए भी हम एंगुलर फॉर्म्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो किस किसकी जगह पे होता है। लॉगिन फॉर्म हो गया, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, चेकआउट फॉर्म हो गया। आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह बहुत किया होगा, जैसे कि ये 91 मोबाइल का साइट है, यहाँ पे देख लो इनपुट है, ये इनपुट, तो ये फॉर्म्स का ही पार्ट है। यहाँ पे मैं अगर होम पे चलो, ये अगर हम नीचे चल के कॉन्टैक्ट पेज पे जाए, कहीं पे इधर होगा कॉन्टैक्ट पेज, है ना, इसमें इन्होंने कॉन्टैक्टस पेज ये रहा, यहाँ पे आते हैं तो ये देखो ईमेल और मैसेज दे रखा है, तो ये भी फॉर्म का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो फॉर्म से ही बनाई जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 91 मोबाइल जो है वो एंगुलर में ही बना है ना, बट फॉर्म्स का काम ये होता है। तो इस टाइप की चीज़ें हम फॉर्म्स में डेवलप करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एंगुलर के फॉर्म्स के टाइप कौन कौन से हैं, मतलब एंगुलर में किस किस टाइप के फॉर्म्स होते हैं। तो एंगुलर में जनरली पहले दो ही थे, जब से सिंगल्स आए तो तीन हो गए हैं। तो पहला है हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स, है ना। ये क्या होता है, तो ये इजी टू लर्न होता है, मतलब ये एंगुलर के जो तीन टाइप है ना फॉर्म्स के, इनमें सबसे आसान कोई है सीखने के लिए, तो वो है हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। इसको कोई भी इजीली सीख लेता है, मतलब एक ही बार बताओ तो वो आसानी से समझ जाते हैं। इसमें बहुत ही कम कोड करना पड़ता है और गुड फॉर स्मॉल फॉर्म्स, लेकिन ये जो है ना छोटे फॉर्म्स के लिए सही होता है। जैसे छोटा मोटा फॉर्म हो, मान लो जैसे लॉगिन हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक ईमेल आईडी का होता है या फिर यूजर नेम का, और दूसरा पासवर्ड का होता है। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए, या फिर हमारे पास जैसे मान लो सर्च बार हो गया, है ना, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए ये मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। और इसमें क्या क्या यूज होता है, तो एनजी मॉडल यूज होता है, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, है ना, पहले। और फॉर्म्स मॉड्यूल, जहाँ से हम एनजी मॉडल को इम्पोर्ट करते हैं। दूसरा है हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो ये जो है ना मोर कंट्रोल, इसमें जो है हमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है, कि जैसे मान लो कोई अगर फॉर्म में कुछ यूजर डेटा इंटर करता है, तो हम वहीं पे डायरेक्ट इनपुट पे वैलिडेट कर पाए, और एरर वार्निंग में से दिखा पाए, बटन एनेबल डिसेबल कर पाए, तो हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है रिएक्टिव फॉर्म में। बेटर वैलिडेशन, यहाँ पे हम बहुत सारे वैलिडेशन लगा सकते हैं, इसको हम स्केल भी कर सकते हैं, मतलब अगर मान लो कुछ इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी हो, है ना, तो कर सकते हैं। प्लस ये इंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो भी बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं, जैसे मान लो पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसे बैंक में होता है ना, क्या बोलते हैं, जिसमें हम अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म हो गया, ठीक है, तो उसको फिल करते हैं, तो बड़ा फॉर्म होता है ना। तो उस टाइप की चीज़ों के लिए जो भी इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें किस किस चीज़ों का यूज किया जाता है, तो फॉर्म ग्रुप का यूज किया जाता है, फॉर्म कंट्रोल का यूज किया जाता है, और ये कहाँ से वो यूज होता है, तो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल से यूज होते हैं, जो कि हम एंगुलर में से ही इम्पोर्ट करते हैं। क्लियर। अब आते हैं सिग्नल फॉर्म्स। सिग्नल फॉर्म्स क्या है, तो ये मॉडर्न एंगुलर के फॉर्म है, ठीक है। ये जब एंगुलर में सिग्नल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके बाद से ये हमारा एक और टाइप जो है फॉर्म में जुड़ गया था। इसमें क्या होता है, तो सिग्नल बेस्ड स्टेट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस, रिएक्टिव अपडेट्स, मतलब आज जैसे मैं जब आप लोगों को सिग्नल पढ़ाया था थोड़ा बहुत, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि कैसे हम जो है ना चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं, जब जब जो है मतलब कुछ चेंज होता है हमारे सिग्नल में, तब तक वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। और ये एंगुलर का मॉडर्न अप्रोच है। और इसमें किन किन चीज़ों का यूज होता है, तो सिग्नल का यूज होता है, कंप्यूटेड का होता है, और इफेक्ट का होता है। अब तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फीचर। तो ईजी टू लर्न अगर सीखने के तरीके से देखा जाए, तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो है वो सबसे ईजी होता है। रिएक्टिव और जो सिग्नल है वो थोड़ा सा
अप लेवल मतलब मीडियम लेवल का मैं बोल सकता हूँ कि वो होते हैं, मतलब ये जो है ना थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा सा सीखने में दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ भी जाओगे। इनफैक्ट जो इसके बाद जब हम फॉर्म्स कंप्लीट कर लेंगे ना, तब हम जो है रिज्यूम बिल्डर बनाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ, मान लो जॉब रिज्यूम इंटर प्रेस करूँ, इमेज पे चलें, तो यहाँ पे कोई सा भी एक हम टेम्पलेट उठा लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो यहीं वाला हो गया, इसको हम उठा के और इसको पूरा हम अपने रिएक्टिव फॉर्म के थ्रू यूजर से इनपुट लेके और इसको एज ए पीडीएफ डाउनलोड कराएंगे, सेम टू सेम यूजर से इमेज वगैरह भी अगर हम चाहे तो ले सकते हैं, ये सारा कलर वगैरह, और इसी डिजाइन में वो डाउनलोड भी होगा। तो हम इस टाइप का कुछ प्रोजेक्ट इस जस्ट फॉर्म का चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद ही हम बनाने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों का फॉर्म एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें वैलिडेशंस के मामले में क्या है, ठीक है। तो जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता है ना, उसमें जो है ना बेसिक वैलिडेशंस रखते हैं, लेकिन वही रिएक्टिव और सिग्नल्स में जो है ना हम एडवांस लेवल के भी वैलिडेशंस लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो टेम्पलेट ड्रिवन जो है वो गुड है, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। रिएक्टिव का भी ठीक ठाक होता है, लेकिन सिग्नल जो है उसका एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होता है। वहीं पे देखिए, अब लार्ज फॉर्म मतलब अगर बड़े फॉर्म बनाने हो तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो है वो सही नहीं रहता, क्योंकि इसको मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन रिएक्टिव और सिग्नल जो है वो बेस्ट होते हैं लार्ज फॉर्म्स के लिए। टेम्परेटिव फॉर्म अगर अप्रोच के मामले में देखा जाए तो ये जो है पुराना अप्रोच है, ठीक है, मॉडर्न नहीं है, लेकिन रिएक्टिव और सिग्नल जो है वो मॉडर्न अप्रोचेस है, ठीक है। फॉर्म का फ्लो क्या होता है, मतलब फॉर्म कैसे काम करता है, जब भी यूजर इनपुट करता है कुछ भी एंगुलर फॉर्म में, तो एंगुलर उसको वैलिडेट करता है, ठीक है, और उसके बाद जब भी हम यूजर जो उसको सबमिट करता है तब वो सर्वर पे डेटा जाता है। ये आप लोगों को पहले से ही अच्छे से पता है। एग्जाम्पल्स: लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, चेकआउट फॉर्म, जहाँ पे मान लो फ्लिपकार्ट अमेजन पे शॉपिंग करते हो तो चेकआउट करते हैं ना, तो हम एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह फिल करते हैं, ठीक है। या फिर प्रोफाइल फॉर्म, जहाँ पे हम प्रोफाइल वगैरह अपना जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, सॉरी, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। अब हमें कब कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, है ना, जब मान लो प्रोजेक्ट छोटा हो, है ना, छोटा मोटा फॉर्म हो, ठीक है, और आप बिगिनर हो, तब आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स यूज करो, है ना। मैं सजेस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ना इजी टू लर्न होता है, चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। बट दोनों चीज़ें हो, प्रोजेक्ट भी छोटा हो और आप मान लो अभी तो शुरुआत कर रहे हो, या फिर जो है अगर प्रोजेक्ट छोटा हो ना, बस बिगिनर को हटा ही दो, है ना, प्रोजेक्ट छोटा हो तब आप जो है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स यूज करो। रिएक्टिव फॉर्म्स, है ना, जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं इंटरप्राइज लेवल के, जो कि प्रोफेशनल एप्लीकेशंस, है ना, तो उसमें, या फिर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं, जो बड़े वाले फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें रिएक्टिव फॉर्म्स यूज किया जाता है। सिग्नल फॉर्म का यूज जो मॉडर्न एंगुलर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि एंगुलर 16-17 के बाद जो बन रहे हैं, है ना, तो उसमें यूज किया जा रहा है, और ये हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी कि फॉर्म्स क्या होते हैं, एंगुलर में फॉर्म्स क्या होते हैं, इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना, कब कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कंपैरिजन के मामले में कौन किस मामले में बेस्ट है, कौन सा लर्निंग के पर्पज से बेस्ट है, कौन सा वैलिडेशन में बेस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और हमें कब कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।